ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी श्रावक श्राविका, आज हम 9 तत्वों पर जो हमारा चिंतन का क्रम चल रहा था उसको भी हम कुछ आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकेंगे, और फिर जो हमने आज एक विषय नया जोड़ा है उस पर भी हम कुछ आज समीक्षा कर सकेंगे। 9 तत्व का जो एक दोहा है, पहली लाइन कल हमने रिपीट की थी, क्या थी? जानो अजीब। उसकी दूसरी लाइन क्या है? पुण्य पाप की बात, मतलब पुण्य पाप की बात। ये पुण्य और पाप ये क्या चीज है? पुण्य पाप क्या कोई वस्तु है? क्या पुण्य और पाप कर्म है? कितने लोग मानते हैं पुण्य पाप कोई वस्तु है? वो हाथ ऊंचा करेंगे। अच्छा, कितने लोग मानते पुण्य और पाप कर्म है? कितने लोग ये मानते हैं पुण्य और पाप कर्म का परिणाम है? ये जब पुण्य या पाप का अतिरेक होता है ना, तब भी ऐसी ध्वनि हो जाती है, आदमी हिल जाता है। तो महत्वपूर्ण है कि ये एक बात नहीं है। पुण्य और पाप ऐसे देखिए, स्थूल भाषा में उसको कर्म भी कह देते हैं, पर करेक्ट किया गया कि शुभ कर्म अशुभ कर्म पुण्य पाप नहीं है, कर्मों का शुभ परिणाम, शुभ रूप परिणमन जो होना है कर्मों का, वह पुण्य पाप के रूप। तो कोई बोलता है मैंने पुण्याई का अर्जन किया, तो क्या पुण्याई का अर्जन हो सकता है? नहीं। अगर हम थोड़ी सी स्थूल भाषा में कह देते हैं, पर थोड़ी सी गहरी भाषा में जाएं तो पुण्य तो क्या है? फल है, क्रिया नहीं। क्रिया से शुभ योग हुआ तो उसको शुभ कर्म पुद्गल कहते हैं। क्या कहते हैं? शुभ कर्म पुद्गल। अब आप बोलेंगे शुभ कर्म फल कर्म पुद्गल होंगे, शुभ कर्म फल परिणाम मिलेगा तो पुण्य मिलेगा, वो तो एक ही बात हो गई। वो तो बस खाली अवस्था का ही तो अंतर, पर थोड़ा सा उसमें और एक अंतर भी है जो और गहरा है। किसी ने कोई अच्छा कार्य किया, आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध आत्मिक कार्य किया, तो उससे क्या हुआ? उसके शुभ योग हुआ, शुभ योग से निर्जरा भी हुई और शुभ कर्म पुद्गलों का आश्रय हुआ, यानी ग्रहण हुआ। तो शुभ अशुभ कर्म पुद्गलों की निर्जरा हुई, शुभ कर्म पुद्गलों का ग्रहण हुआ, आश्रय हुआ। और ये जो शुभ कर्म पुद्गल जुड़े हुए, आगे जाकर ऐसा समय आया उसके पास संचित थे शुभ कर्म पुद्गल, बहुत सारे थे, तो कहते हैं इसकी पुण्याई बहुत है, मतलब ये पुण्य इसको मिलने का योग बहुत बन रहा था। और क्या हुआ? उसने दूसरों की हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है उसके साथ, पर दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, दूसरों को पिन करना, दूसरों को परेशान करना, बाधित करना, झूठ बोलना, माया करना, मिथ्या करना, हिंसा करना, कई तरह की विघ्न बाधाओं को दूसरों के लिए उत्पन्न करने का कार्य शुरू किया। थी पुण्य ही तो पकड़ा नहीं जाता, कहीं कहीं डांट नहीं पड़ रही है, पर उसने क्या किया कि अभी तो पुण्य को भोग रहा है, पर जो संचित शुभ कर्म पुद्गल है वो क्या हो गए? अशुभ में परिवर्तित हो गए। तो वो क्या हो गया? संक्रमण भी कर्मों का हो सकता है। तो शुभ कर्म पुद्गल अब क्या हो गए? अशुभ कर्म पुद्गल हो गए, और वो जब उदय में आते हैं तब वो पाप कहलाते हैं। तो शुभ कर्म पुद्गल को ग्रहण किया, आउटपुट में पाप आया, ऐसा भी परिस्थिति बन सकती है। दूसरी परिस्थिति बन सकती है कि अशुभ कर्म पुद्गल ग्रहण हुआ
उस समय में मन में कोई बुरे भाव पर उसने बाद में खमत कामना बहुत किया, प्रतिक्रमण किया, आराधना की, प्रायश्चित किया, आलोचना की, उसकी निंदा गर्हा की, शोधन किया, और अशुभ कर्म पुद्गल का शुभ कर्म पुद्गल में संक्रमण हुआ और निष्पत्ति पुण्याई के रूप में बाहर आई। ऐसा भी संभव है। ये बताओ कौन से ऐसे कर्म हैं जिसका पुण्य से पाप में और पाप का पुण्य में बदलाव हो सकता है? कौन सा कर्म है वो? कर्म कितने कुल? 8 में से कितने कर्म हैं? एक श्रावक जी ने पूछा कि पुण्याई प्राप्त करनी क्या मंत्र करना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए? पुण्याई का शॉर्टेज होता है तो कोई दिक्कत आती है। तो ये बताओ, पुण्याई को अर्जित करने का प्रश्न पूछ लेता है, तो कौन से ऐसे कर्म हैं जहां पे पुण्य से पाप, पाप से पुण्य, जिनका पॉसिबल है? एक एक ही बोले एक समय में। आप बोलना चाहते हैं? हाँ बताइए। उससे क्या होता है वो छोड़ो, ज्ञानामरणी। दूसरा एक ही कर्म है जो पुण्य से पाप और पाप से पुण्य बदलता है। खड़े हो क्या? हाँ, एक बार थोड़ा जोर से बताएंगे। अरे मन में मन, ये कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहता है? हाँ। नहीं ठीक है, 4 घाती है 4 अघाती, तो उनका क्या मतलब? प्रश्न का उत्तर क्या है? 4 घाती है 4 अघाती है। कौन से कर्म का पुण्य से पाप, पाप से पुण्य पॉसिबल है? ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा प्रयत्न किया। हाँ, और कोई? अभी प्रश्न मेरा समझ में आ गया आपको कि ऐसी कौन सी कर्म है जिसके शुभ कर्म बंद हुआ है पहले, पर आपकी कोई करनी से वो अशुभ में बदल गया, वो पाप में बदल गया, पाप का पुण्य में बदल गया? मतलब कौन से कर्म है जिनमें संक्रमण संभव है? मोहनीय कर्म। अच्छा, आप बताओ, आप बताओ, कौन कौन जानना चाहता है? जानने के लिए एक शर्त है। नहीं नहीं कर्मों के नाम नहीं पूछ रहे। जा, जानने की एक ये शर्त है कि जो जानना चाहता है उसको उसे याद रखने का संकल्प रखना है। ऐसा ना हो कि अगली बार पूछे बोले हाँ महाराज वापस बता दो हमको, वंस मोर। बल्कि हम किसी को बोले कि भी पूछना नहीं, इनसे पूछ लो जी। यहां जो बैठे सबका ये कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है? तो 4 आपने जो शुरुआत की वो ठीक की थी। भेद 2 है, घाती और अघाती। 4 कर्म घाती कर्म है, वो एकांत पाप है, पुण्य होता ही नहीं है। वो केवल और केवल पाप होते हैं। कि अघाती कर्म कितने हैं? 4 हैं। उनमें पुण्य और पाप रूपी, शुभ और अशुभ फल रूपी दोनों बातें बनती हैं, का संक्रमण संभव है। जो कर्म अशुभ है आज और कर्म केवल 4 हैं। मोहनीय कर्म में कभी कोई शुभ पुण्य नहीं हो सकता। कोई बोले मेरे अंतराय बहुत आ रही है, मेरी अंतराय कट सकती है, अंतराय का कोई पुण्योदय नहीं हो सकता। अंतराय तो एकांत पाप है। कोई बोलते मेरे को मोहनी कर्म वो होते, अभी मोहनी कर्म का पुण्योदय हो जाए, तो मोहनी कर्म में कोई पुण्योदय नहीं होता है। खाली मोहनी कर्म हट सकता है, घट सकता है, या प्रभाव डाल सकता है, और वो पाप ही होगा। तो 4 अघाती कर्म है। आयुष्य कर्म, फिर पहला आ गया वेदनीय कर्म, फिर आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ये 4 कर्म हैं
जिसमें पुण्याई का कॉन्सेप्ट जुड़ता भी है। बाकी में पुण्याई का कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। पहला कौन सा हुआ? वेदनीय कर्म। अगर हम 8 कर्म का जो क्रम चलता है अंदर, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, जो सामान्यतः इस क्रम में मिलता है, तो उसमें चौथे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है वेदनीय कर्म। तो ये जो वेदनीय कर्म है, ये क्या है? अघाती कर्म। मतलब कभी आपको बैठे आपको अच्छा फील हो रहा है, सुकून, सुखद फील होता है, तो ये क्या? आपके पुण्योदय से है। और कभी आप बैठे हो और आपको बैठे बैठे ही अरे ओ दुखे, आ दुखे, किया चालसी, बैठी जे को नहीं, लेटी जे को नहीं, उठी जे को नहीं, हली जे को नहीं, वो कभी कभी ऐसी शरीर की स्थिति आदमी की बन जाती है। वो क्या है? वो पापोदय। तो वो पाप का उदय होना, तो कौन से पापोदय को क्या बोला? असात वेदनीय कर्म का उदय। तो कभी सात वेदनीय कर्म का उदय या साता वेदनीय कर्म का उदय, कभी असात या असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। तो ऐसे ही हम ये 4 अघाती कर्म को देखते हैं। तो हम अभी आज समझने का प्रयास कर रहे हैं पुण्य तत्व को। पुण्य तत्व क्या है, पाप तत्व क्या है। पुण्य तत्व को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित है। हमें उन भ्रांतियों का निरसन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण है उन भ्रांतियों को कैसे मिटाएंगे, तो जिज्ञासा समाधान से। तो आपके मन में कोई भी प्रश्न है पुण्य को लेकर, आपको जो जो बातें बताएगी कि ये करो पुण्य हो जाएगा, ये करो पुण्य हो जाएगा, उन चीजों को हमें महावीर वाणी के आलोक में, अपने आगम और अपने जैन धर्म के आलोक में समझने का प्रयास करना है। बाकी देखो अलग अलग बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे विधि है, बहुत सारी क्रम बने हुए हैं, व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बात करते, उसकी बात हम नहीं कर सकते। पर हम जिन शासन में भगवान महावीर की वाणी के आलोक में उसको समझने का प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। तो कौन कौन पुण्य तत्व को और पाप तत्व को भगवान महावीर की वाणी के आलोक में जानना चाहता है? कौन कौन है? तो आपको यहां पर खाली मूक दृष्टा या श्रोता के रूप में नहीं रहकर उसमें प्रश्न उत्तर के लिए भी तत्पर और तैयार रहना है। तो अपने आजू बाजू वालों को थोड़ा सा जय जिनेन्द्र करके एक बार अच्छे से जोड़ ले, अच्छे से। और पैर कैसे रहने चाहिए हमारे, और हमारी पूरी जागरूकता रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो जागरूकता है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है। और आप देखिए बाकी ऊपर जागृत में नहीं बैठे, वो देख रहे हैं कि जागरूक है कि नहीं बराबर, उन्हें जागृत करना पड़ेगा वापस। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जागरूकता बहुत जरूरी है। तो हमने देखा 4 अघाती कर्म है, उसी के 4 अघाती कर्म का बंध हुआ। बंध शुभ कर्म पुद्गल का हुआ, और वो शुभ परिणाम के रूप में जब उदय में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुण्य। वो अशुभ कर्म के रूप में उन 4 अघाती कर्म का बंधन हुआ, पर शुभ परिणाम, संक्रमण, उद्वर्तन, अंतरण, परिवर्तन के कारण वो शुभ परिणाम देते हैं। तो उस स्थिति में भी हम उनको क्या कहते हैं? पुण्य कहते हैं। तो कई चीजें हमें जो मिलती है वो पुण्योदय से मिलती है। तो जितनी आध्यात्मिक संपदा है वो किससे मिलेगी? आत्मा के गुणों से मिलेगी। आत्मा की संपदा आत्मा के गुणों से मिलेगी, और आत्मा के गुणों को भावित, प्रभावित, डिस्टर्ब या बाधित करने का पावर किसके पास है? घाती कर्मों के पास। अघाती का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने देखा कर्म के 2 विभाग किए,
एक घाती, एक अघाती। पहला क्या है? घाती। जो आत्मा के मूल गुणों पर घात करे वो घाती, जो आत्मा के मूल गुणों पर घात न करे वो अघाती। तो ये अंतर में लड़ाई करने वाला कौन है? कर्म घाती। बाहर के संयोग का कारण कौन है? अघाती। तो मनुष्य जो जीवन जीता है उसमें उसकी दो तरह की आवश्यकताएं होती। एक है आत्मा के लेवल की आवश्यकता कि मेरी समझ अच्छी हो, मेरा ज्ञान अच्छा हो। ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वभाव है। देखना क्या है? जानकारी करना। देखना भी एक जानकारी का ही माध्यम है। वो क्या है? आत्मा का स्वभाव है। आत्मरमण करना, आत्मा में लीन रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। अनंत शक्ति सामर्थ्य आत्मा का स्वभाव है। तो जो जो आत्मा के गुण है उसको घाती कर्म ही बाधित कर सकते हैं, और घाती कर्म में कभी पुण्य होता नहीं है। तो कोई ऐसा कहे ना मेरी शक्ति में बाधा आई उससे मेरा पुण्योदय हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे को ये ज्ञान नहीं हो रहा ना, ये मेरे पुण्योदय से मेरे को ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ज्ञान की प्राप्ति होना किसी को, चलो अब ये हम उल्टा चलते, किसी को ज्ञान मिला, किसी को अच्छी शक्ति मिली, अच्छा आनंद मिला, वो बताओ पुण्योदय से हुआ कि नहीं हुआ? पुण्योदय से आनंद मिलता है कि नहीं मिलता? बताओ। तो नहीं मिलता। आनंद आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा के स्वभाव को बाधित करने वाला कौन है? घाती कर्म है। और घाती कर्म में पुण्य होता ही नहीं, खाली पाप होता है। तो पुण्योदय से कभी आपको कोई भी आत्मिक वैभव की प्राप्ति नहीं होती। एक कॉन्सेप्ट हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आगे आगे चलेंगे तो आपको चीजें, आप अपने आप प्रश्न के उत्तर दे सकोगे। पहली चीज है कि कर्मों के दो विभाग, घाती और अघाती। ये याद रहेगा सबको? क्लियर है? आत्मा के मूल गुणों का घात करे वो घाती, शेष अघाती। घाती कर्म कितने? 4। अघाती कितने हैं? 4। तो आत्मा के मूल गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति। आत्मा के मूल गुण क्या है? अनंत, 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 अनंत। वापस रिपीट करेंगे। आत्मा के मूल गुण फुल एनर्जी के साथ। पहला क्या है? अब ये 4 है तो कौन सा कर्म होगा? घाती कर्म। अघाती का उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, घाती कर्म में अब ये बात क्या की हमने? तत्व क्या? पुण्य पाप की बात। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात। तो पुण्य पाप की बात हम कर रहे हैं। तो घाती कर्म में पुण्य पाप की बात होगी या खाली पाप की बात होगी? खाली ऑप्शन उसमें पाप है। पुण्य पाप में से अगर दो लेते हैं तो खाली पाप है। घाती कर्म में पुण्य नाम का तत्व है ही नहीं। जब हम पुण्य की चर्चा करेंगे तो घाती कर्म का विषय आएगा ही नहीं, और घाती कर्म का विषय नहीं आएगा तो आत्मा की कोई मूल गुण की बात भी नहीं आएगी। तो अगर आपको आनंद चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको दर्शन, आपकी दृष्टि चाहिए, तो कोई पुण्याई की जरूरत आपको नहीं। आपको अगर ये कह रहा है कोई कि आप बहुत दुखी रहते हो, बहुत मायूस रहते हो, आनंद की कमी हो रही है आपके अंदर, या आप बहुत डरते रहते हो, डरपोक हो गए हो, आप बात बात में भयभीत हो जाते हो, इसकी देवी की उपासना करो, पुण्याई होगी, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जिन वाणी के अनुसार आपको भ्रमित किया जा रहा है। आनंद की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति,
शक्ति की प्राप्ति के लिए कोई बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, कोई पुण्याई की जरूरत नहीं। ये पहली बात एकदम क्लियर हो गई। किसी को बोले मेरे को ज्ञान नहीं चढ़ रहा, रे मेरा ऐसा ऐसा हो गया भाई, ऐसा कोई मेरे को मंत्र बताओ कि मेरी पुण्याई जाग गया, तो पुण्याई, और किसी को याद हो गया तो वो बोलते हैं गुरुदेव आपके दर्शन हो गए, मेरी ऐसी पुण्याई है, मेरे को ऐसा संग मिला, ऐसी पुण्याई है मेरे को साधु जीवन मिला, मेरी ऐसी पुण्याई है मेरे को श्रावक जीवन मिला, मेरी पुण्याई है मुझे ऐसा ज्ञान मिला। तो ये सारी बातें गलत है। क्यों? पुण्याई से ज्ञान नहीं मिलता है, पुण्याई से आनंद नहीं मिलता है, और पुण्याई से आत्मिक वैभव, आध्यात्मिक संपदा नहीं मिलती। तो जो भी आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि की जो भी लिस्ट है, या आत्मा के मूल गुणों की जो भी लिस्ट है, उसमें पुण्याई की कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या है? सेकंड नंबर, आपके आगे वाले, आपका नाम, आपके बाजू वाले? नहीं, क्योंकि फतेह करनी है तो हमें आगे बढ़ना होगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा आपका दायित्व है, इनको फतेह करनी है, आपको सहयोगी बनना है, सहयोगी बनना है, बराबर है, ठीक है? तो सहयोगी बनना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये क्या होता है, दर्शनावर्णीय कर्म एक है, उसके कारण क्या होता है, हम जो अपनी दृष्टि का काम करते हैं उसमें बाधा आ जाती है, मतलब झोंका भी आ सकता है, नींद भी आ सकती है, कोई विघ्न भी आ सकता है उस रूप में। तो विघ्न आता है तो वो अंतराय करना, नींद आ गई तो दर्शनावर्णी हो गया, पढ़ रहे हैं पर याद नहीं रह पाता है या वो समझ में नहीं आ पाता है, वो ज्ञानावर्णी है। और तत्व के प्रति समझ, दृष्टि नहीं खुलती है तो वो मोहनीय कर्म है। आचरण में जानते सब पर आचरण में नहीं आ पा रहा है तो मोहनीय कर्म। पर मेरे कहने का मतलब जो भी हमारी आध्यात्मिक उपलब्धि है उसके पीछे कोई पुण्याई नहीं है, उसके कर्मों का हल्कापन है। तो क्या हुआ फिर, अच्छा क्या हुआ, तो कर्मों का हल्कापन हुआ। तो आत्मा की उज्जवलता से आत्मगुण प्रकट होते हैं, पुण्याई से नहीं होते। तो पुण्य कौन से होते, फिर पुण्य का एग्जाम्पल फिर क्या है, तो जितना आपका बाह्य वैभव, शारीरिक वैभव, शारीरिक, सामाजिक, संबंध जनित, आर्थिक, व्यवहारिक, औपचारिक, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, व्यापार व्यवसाय व्यवहार, धन कीर्ति यश, ये जो सारे तत्व है ये आत्मा के मूल गुण नहीं, ये सारे क्या है, संयोग है। क्या है? संयोग, मतलब आया है गया। यह हाथ में जो रेखा है ये हाथ का अपना है, और हाथ में ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल क्या है, संयोग। ये लकीर है, ये हाथ का अपनी प्रॉपर्टी। इस हाथ को अगर मैं आत्मा मान लूं तो ये लकीर ही आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण हो गया, उदाहरण के लिए। पर ये पेंसिल क्या ये आत्मा का गुण होगा? ये मेरे हाथ को बताता है कि ये पेंसिल ऐसी है, बराबर नोक नहीं, मतलब मेरा हाथ ऐसा होगा, कैसा हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसकी नोक कैसी है और मेरा हाथ कैसा, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये पेंसिल संयोग से मेरे इस हाथ में, कभी मेरे इस हाथ में आ गई, कभी किसी और के पास चलेगी, ये संयोग की चीज है। तो लक्ष्मी है, ये संयोग है। अगर हम व्यवहारिक भाषा में जाए, लक्ष्मी अर्थ के लिए और ज्ञान के लिए सरस्वती का शब्द का प्रयोग करें तो सरस्वती आत्मा का गुण है और लक्ष्मी संयोग। तो लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, धन वैभव ज्यादा मिला, ये तो हो गई पुण्याई। लक्ष्मी ज्यादा प्राप्त हो गई, वो पुण्याई नहीं है, वो है आत्म वैभव, आत्मा की निर्मलता। तो
पुण्याई से सरस्वती नहीं मिलेगी, पुण्याई से लक्ष्मी मिल सकती। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लक्ष्मी एक देवी है और उसकी आप उपासना करो, ये करो नहीं करो, वो मेरा विषय यहाँ पे नहीं है, उस विषय में मैं अभी एक बार नहीं जा रहा हूं। पर समझना ये है कि पुण्याई का मतलब क्या है? संयोग। क्या है? संयोग। और जो आत्मा का गुण है वो है स्वभाव। अब दो शब्द आ गए यहां पे, संयोग और स्वभाव। क्या दो शब्द आ गए? आघाती कर्म का जो रिलेशन है वो संयोग से, और जो घाती कर्म का रिलेशन है वो हमारे स्वभाव से। स्वभाव को बाधित करने का, तो घाती कर्म तीन प्रकार के काम करते हैं। कितने प्रकार के काम करते हैं? पहला है आवरण, जैसे पर्दा डाल दिया। अब मुझे ये अमृत कलश पढ़नी थी मान लो, ठीक है, किसी ने क्या कर दिया, ये एक कागज आगे रख दिया, ये क्या आ गया? आवरण आ गया। तो मैंने थोड़ा सा आवरण हटाया, तो मेरे को इतना बोध हो गया, अच्छा ये अमृत कलश जैसी बुक दिख रही है, 2 नंबर लिखा, दूसरा भाग लग रहा है। उसका लेखक कौन है अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। पूरा ज्ञान तो नहीं हुआ, पर थोड़ा ज्ञान तो हुआ। अब जितना जितना, अच्छा ये अमृत कलश एकदम पक्का हो गया। अरे अच्छा ये साध्वी श्री जी ये नाम है, ओके। ओ विमल प्रज्ञा जी महाराज, अच्छा जिन प्रभा जी महाराज, ओ बराबर बराबर। तो ये क्या हो गया कि धीरे धीरे आवरण हटा, ये पूरा ज्ञान हो गया। इसको हम बोलते केवल ज्ञान। ये नहीं हुआ तब तक हमारा जो ज्ञान है वो होता रहता है, पर वो आंशिक होता है, वो पूर्ण नहीं है। तो ये जो ज्ञान में आवरण आता है, तो ज्ञान के लिए दो शब्द आ गए, ज्ञान और दर्शन। जानने की प्रक्रिया के दो लेवल है, एक जानना डीपली, एक जानना प्रारंभिक स्तर पर। एक होता है सामान्य ज्ञान, एक है विशेष ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के लिए वर्ड आता है दर्शन, विशेष ज्ञान को कहते हैं ज्ञान। तो आपको सामान्य ज्ञान करना है कि विशेष ज्ञान करना है? पर विशेष ज्ञान करने के लिए पहले सामान्य ज्ञान करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो सामान्य ज्ञान पहले होता है, विशेष ज्ञान बाद में होता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर पर कोई व्यक्ति आया, नॉक किया, आपने डोर नैब से आई से देखा, तो आपको जैसे नॉक भी किया तो आपको सबसे पहले क्या आभास हुआ? कोई है। हो सकता है दूध वाला भी हो सकता है मिस्त्री भी हो सकता है, परिवार का जन भी हो सकता है, अजनबी भी हो सकता है, कोई मेहमान भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है। पर सामान्य अवबोध हो गया कि कोई है। हो सकता है कि डॉगी भी हो, उसकी ने दस्तक कर दी, पर कोई जीव है। कौन सा जीव है कोई ज्ञान नहीं है, पर आपने आंख से देखा कि ये आदमी है, इसके बाल और वेशभूषा से समझ में आ रहा है कि तो कोई पुरुष है। कौन पुरुष अभी तक पहचान नहीं हुई है। एक पल और लगा, कुछ पल और लगे, आपने पहचान, अरे ये तो हमारा दूध वाला भाई है। और फिर आप बोलते हैं हाँ वो, अरे बोलो खोलो। वो सारी चीजें एक पलकारे में हो रही है। मान लो ऐसे दिमाग से देखे तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, शायद देखा और पहचाना और हुआ। पर सूक्ष्म समय में हम जाए, नैनो सेकंड की स्केल में जाए, तत्व में समय को जो बताया गया वो बहुत सूक्ष्म है। तो नैनो सेकंड तो कितने 1000 नैनो सेकंड लगे आपको ये आंख से देखने में कि कोई है भाई। पर कोई है से कौन है कि जो यात्रा है वो है दर्शन से ज्ञान की यात्रा। कोई है, ये दर्शन की यात्रा हुई, सामान्य अवबोध हुआ। कौन है इसकी यात्रा है, वो क्रमशः ज्ञान का बढ़ता क्रम। तो ये एक बोध की प्रक्रिया हमारी सबकी चलती है, इसको हम बोलते हैं ज्ञान और दर्शन। फिर तीसरा तत्व जो हम लेते, तो ये हो गया आवरण। तो घाती कर्म में एक स्वभाव जो है 2 कर्मों का, वो क्या है? ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म क्या करते हैं? आवरण डालने वाला कर्म। आत्मा के स्वभाव पर उसने पर्दा डाल दिया कि आपको ज्ञान न हो,
आपको दर्शन न हो, एक बाधा डाल देता है। पर्दे को हटाओ, बात खत्म। फिर दूसरा लेयर है मोहनीय कर्म। वो क्या करता है, कोई बता सकता है? ये तो करता है, आवृत करता है। ये क्या करता है? ये विकृत करता है। देखो, खाना नहीं मिले तो समझ में आता है, खराब खाना दे देते तो ज्यादा बुरा लगता है आदमी को। एक खाने की मान लो ये एक जगह है, आपको एंट्री और ये दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया? ये रास्ता आपका रुका हुआ है यहां पे, तो एक रुकावट आ जाती है। इसको बोलते हैं प्रतिघात। ये चौथा कर्म आता है हमारा, अंतराय कर्म। तो एक है जो ज्ञान को आवृत करता है, एक है जो विकृत करता है, और एक है जो प्रतिघात करता है, मतलब बाधित करता है। तो आवृत, विकृत और बाधित, तीन कैटेगरी हो गई। पहली है आवृत, पर्दा डालने वाले दो कर्म। कौन से दो? कौन से दो? अच्छे से जवाब देने का प्रयास करेंगे। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। जो पीछे की लाइन वाले हैं ना, पीछे वाले कौन है? हाँ, आपका नाम क्या है? तो दो कर्म कौन से बताए? ज्ञानावर्णीय और दर्शन। ठीक है, बहुत अच्छी जागरूकता है। से दर्शनावर्णीय दो कर्म है। तो ये कर्म को, ये हमारी आत्मा के गुण को आवृत करते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो क्या करते हैं? विकृत करते हैं। वो कौन है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या करता है? विकृत करता है। ये क्या होता है? तो उसको एग्जाम्पल दिया गया मद्यपान का। शास्त्र में उदाहरण क्या दिया है कि एक शराबी है। आजकल तो शराब के नाम भी बहुत सारे हो गए और उसके बारे में बहुत सारा विस्तार अलग लेवल पर हो गया है, पर मैं उस शराब की बात कर रहा हूं जिसको पीकर आदमी एक विकृति में चला जाता है और उसको सही गलत का भान नहीं रहता, विवेक चला जाता है। क्या मेरे लिए सही और क्या गलत, इसका विवेक चला जाता है। तो सही और गलत अगर मेरे को समझ में ना आए तो उसको बोला दर्शन मोहनी। और सही गलत के हिसाब को मैं ध्यान में रख के एक्शन नहीं करूं, उसको बोलते चारित्र मोहनी। तो एक मेरी समझ ना आए और मैं वैसा आचरण ना करूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड और बिहेवियर। हमारा एटीट्यूड गलत हो गया, हमारा दृष्टिकोण गलत हो गया, वो दर्शन मोहनी। हमारा बिहेवियर यानी वर्ताव गलत हो गया, ये हो गया चारित्र मोहनी। ये मोह कर्म आ गया। और चौथा कर्म कौन सा है? अंतराय कर्म। वो क्या करता है? बाधित कर देता है। कभी कभी होता है ना कि आप कुछ काम करते हो, कितने लोग ऐसे फील करते हैं कि वो डील चल रही है, सौदा एकदम एंड मौके पर आते 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 कहीं रुक गया बीच। वो काम पूरा होते होते कोई शादी व्यवहार का, परिवार में कोई प्रसंग चल रहा है, बात होते होते एक मोड़ पर आकर रुक गई और आदमी फील करता है कि मेरे बंतराए बहुत है, काम बहुत रुक जाता है, बार बार बीच में, बार बार अटक अटक के चलता है। ऐसा कितने लोग फील करते हैं? कभी कभी अलग अलग प्रसंग है, प्रसंग सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कौन से कर्म से होता है? अंतराय। अंतराय कर्म क्या करता है? बाधित करता है। तो बाधाएं जितनी जीवन में आती, विघ्न आता है, कोई चीजें हमारी रुक जाती है, वो किससे आती है? और कोई पुण्योदय से अंतराय कटती है क्या? अंतराय कर्म क्या है? घाती कर्म है। घाती कर्म का पुण्योदय से कोई लेना देना नहीं है। तो किसी ने आपको बोला यहां जाके मन्नत करो तुम्हारी बाधाएं दूर हो जाएगी, तो वो क्या समझाते? ये जाके मन्नत करो और तुम्हारी पुण्याई जागेगी, तुम्हारी बाधाएं दूर हो।
तो समझना है कि पुण्याई से बाधा दूर नहीं होती है। तो बाधा दूर होने के लिए पुण्याई का मंत्र काम नहीं करता है। और पुण्याई का मतलब क्या है? सरल शब्दों में संयोग। एक संयोग मिला, आपने लॉटरी ली और वही लॉटरी लग गई। लॉटरी का टिकट तो 1000 लोगों ने खरीदा, आपकी लॉटरी लग गई। इसको क्या बोलते हैं? संयोग। ये आत्मा का गुण नहीं है, ये पुण्याई है। पुण्याई से 1000 में से एक की लॉटरी लगी। किसी ने शेयर बाजार का काम किया, एक आदमी ने कैलकुलेशन किया, एक आदमी ने गणित लगाया, उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा चलता है। ये क्या विशेषता हुई? ये उसका आत्मिक गुण है कि उसका ज्ञानावरणी कर्म का श्रेयोपशम अच्छा है। फिर शेयर बाजार में भावुकता का गेम भी आ जाता है कि एक आदमी भावुक, गणित तो कह रहा है कि अभी यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे ले लेना चाहिए, फिर भी भावुकता में आ जाता है और निर्णय कर लेता है कुछ। ये कौन सा कर्म है? ये मोहनीय कर्म है। मोहनी कर्म से आदमी भावुक हुआ। ये भी अगेन क्या है? घाती कर्म है। तो शेयर बाजार में फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो उसमें जो नुकसान या फायदे के पीछे जो क्वालिटी आत्मा की लग रही है, वो किससे आ रही है? वो घाती कर्म के हटने से आएगी। और कई लोग क्या करते हैं, वो दिमाग ठीक है जी, लग रहा है चल रहा है, यहाँ ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसे तीर तुक्के से चलते हैं। वो किस पर बेस बनाते हैं? वो पुण्याई के भरोसे चलते हैं। वो संयोग का गेम करते हैं, जिसको जुआ भी कह दिया जाता है। ये एक तरह से जुए की सदृश हो जाता है। मतलब उसमें उसका गणित नहीं है, उसमें आत्मगुण नहीं है, उसमें क्या है? संयोग है। संयोग अच्छा बैठ गया, उपलब्धि हो गई। संयोग अच्छा नहीं बैठा, उपलब्धि नहीं। तो एक है संयोग के आधार पर। तो आप ये बताइए कि आपको स्वभाव पर फोकस करना चाहिए या संयोग पर फोकस करना चाहिए? स्वभाव का मतलब है क्या है? आत्मा की, स्व की, स्व मतलब अपनी भाव, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना जो है उसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। या जो संयोग से आज मिला है, आया राम गया राम वाला है, उस पर काम करना चाहिए। एक घर का मकान है, एक किराए का मकान है। किराए का मकान का तो फिक्स है कि खाली तो करना ही करना है। ऐसा वो लिखित एग्रीमेंट किया हुआ, 11 महीने में खाली करने के लिए तैयार रहे। होगा तो वापस भी कर सकते हैं, और बाकी 11 महीने का ही परमिट है। और एक आपको परमानेंट मकान मिला, आप किस पर इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? तो जो आदमी संयोग के भरोसे चलता है, वो एक लॉन्ग टर्म में सफल नहीं होता। जो स्वभाव पर काम करता है, उसके संयोग भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छी बात क्या है कि आपके संयोग अच्छे कब बनेंगे? तो जब आप स्वभाव पर काम करते हो, मतलब आत्मिक गुणों पर काम करते हो। तो भिक्षु स्वामी ने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पर काम किया, जो जिन शासन के सूत्रों के आधार पर ही प्रकट किया कि स्वतंत्र पुण्याई कोनी हुए। तो पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं है। पुण्य का स्वतंत्र बंध नहीं है का मतलब क्या है? कोई ऐसा बोलता है कि आत्मा का तो मेरे को अभी टाइम नहीं है। देखो भाई, प्रैक्टिकल बात है, अभी बेटे की शादी करनी है, घर का मकान बनना है, परिवार में किसी को कैंसर हो गया, ट्रीटमेंट कराना है, अभी तो मेरे को अच्छे संयोग चाहिए कि ये जो विपरीत संयोग आए उनको ठीक कर लूं मैं। अभी आत्मा का धर्म, ये धर्म तो बाद में कभी कर लेंगे, कोई बात नहीं। पहले भाई जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको तो पहले ठीक करूं। ये आत्मा आत्मा कहां समझ में आती है? जो सीधी सीधी प्रॉब्लम दिख रही है, एकदम सर के ऊपर आकर तांडव कर रही है, तो उसको तो ठीक करूं। जब व्यापारी नहीं है, कुछ चल रहा है, परिवार में ऐसी स्थिति है, शरीर की ऐसी स्थिति है, समाज में ऐसा स्थिति बन रही है, लोग ऐसे मजाक उड़ा देते हैं, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, काम नहीं चल रहा है मेरा, इतनी प्लानिंग है, फेल हो रही है। तो भाई क्या आत्मा आत्मा तो कर लेंगे बाद में कभी भी, पहले एक ये तो टेम्पररी सोल्यूशन तो दो। ठीक है, आयुर्वेदिक अच्छा है, नेचुरोपैथी अच्छा है, पर एक बार एलोपैथी की सही तुरंत एक बार ठीक तो करो भाई।
और बोले उसके लिए क्या करना है, क्या पूजा करनी है, क्या हवन करना है, क्या ताबीज पहनना है, जो बोलो वो सब कर लेते हैं। एक बार फटाफट ठीक करो, माला जप अनुष्ठान प्रोग्राम रखो आप उसका, बस यंत्र तंत्र मंत्र जो अच्छा लगे, एक बार वो ठीक हो जाए, फिर तो सब कर लेंगे अपने, क्या है, एक बार तो वो ठीक हो। ऐसा सोचने वाले इस पृथ्वी पर मनुष्य कितने होंगे? अधिकांश, अधिकांश यही सोचते हैं। और ये वो किस पर फोकस करते हैं? संयोग पर। और भिक्षु स्वामी यहां आके एंट्री करते और कहते हैं कि संयोग भी अच्छे अगर बनाने हैं तो भी आपको स्वभाव अध्यात्म पर प्रोग्राम करना पड़ेगा। आपने यदि नौकार मंत्र किया, जो धर्म, जो आपकी रीति नीति, आपने सत्य के व्रत लिया, आपने कोई भी ऐसा कार्य किया जो आत्मिक पोषण को बढ़ाए, आत्मिक पावर को बढ़ाए, तब ही आपके पुण्य का अर्जन भी तभी होगा। जो शुभ कर्म पुद्गल का अर्जन भी है कि मेरे भाई, वो बोलता है प्रॉब्लम ये है कि पापोदय तो बहुत हो रहा है, पुण्य का शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट फॉल हो गया, पुण्य का जो बैंक है वो छोटा पड़ गया है, क्या करूं मैं? तो अभी दो विकल्प आते हैं। एक है कि पुण्याई तो है मेरे पास, पर वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाली हुई है, एफडी में डाला हुआ है, तो 5 साल बाद या अमुक साल बाद डबल ट्रिपल होके आने वाला है, अभी एफडी में डाला हुआ है। तो बोलता अभी स्थिति ऐसी आ गई कि पुण्य तुरंत चाहिए भाई, क्या करूं मैं? तो एक आदमी आके बोलता है कान में, तू ऐसा ऐसा कर, तेरा काम हो जाएगा। वो क्या तरीका देता है पता है आपको? कि एफडी तोड़ देते हैं। वो एफडी तोड़ के अंदर से माल निकाल, उसको क्या बोलते हैं कि तू ये अमुक देवी देवता की आराधना कर ले, अमुक बाप जी के वहां जा, अमुक ताबीज पहन, अमुक ये कर, अमुक यंत्र रख ले, अमुक पूजा प्रतिष्ठा करवा दे, अमुक जगह जाके थोड़ा सा भस्म डाल दे, अमुक गाय को खिला दे। ये सारे संयोग के कार्य हैं। और इनसे क्या हुआ? आपके जो संयोग आगे आने वाला था, जो आपकी पुण्य एफडी में डाली हुई थी, उसको तोड़ के आपने बाहर निकाल दिया। तो देवी देवता, किसी का ऐसा है कि भी ये मेरा इष्ट देवता है, कुल देवी देवता है, इष्ट देवी देवता है, शासन देवी देवता है, मित्र देवता है, संबंधी देवता है, सहयोगी देवता है, तो देवता के पास पावर क्या है ये समझ लो। कौन है वो बात सेकेंडरी, वो महान है, अपन मानते एक महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, विशेष आत्मा है, हम उनकी आसाधना क्यों करें? परंतु वो करते हैं तो क्या करते हैं? वो अगर आपको करते तथास्तु, चलो तेरा ये काम में निकाल देता, तो वो आपको अगर कोई सहयोग सहयोग करते हैं तो वो संयोग में सहयोग करते हैं। किसमें सहयोग करते हैं? संयोग में सहयोग। और वो सहयोग में सहयोग कैसे करते हैं? आपका ही जो आगामी संयोग है उसको थोड़ा सा पहले लाने का काम, यानी एक तरह से एटीएम जैसा कुछ काम कर सकते हैं। एटीएम मतलब एनी टाइम मनी नहीं है, ऑटो टेलर मशीन है। एक मशीन में आपने मान लो कोई एटीएम, कौन सी बैंक का होता है, कोई एग्जांपल के लिए? एचडीएफसी। मान लो आपने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट बनाया, उन्होंने एक्सिस बैंक में अकाउंट बनाया, आप गए एटीएम में, आपने बैंक में 5 लाख रुपए जमा किया होगा, कल्पना करते हैं हमने, आपने ज्यादा किया होगा भले, पर एक बार मान लेते 5 लाख, और इन्होंने 1 करोड़ जमा किया हुआ था, ठीक है। आप गए, कुछ काम पड़ा, 50,000 निकाल के लाए, कितना बचा अंदर? कभी फिर 20,000 का काम पड़ा, आप लेके आ गए। एक बार आपको क्या है कि बड़ा काम पड़ गया, अभी छोटे छोटे बहुत सारे तरह से निकालने के लिए टोटल आपके ऊपर आ गया 10 लाख का खर्चा। लाओ भाई 10 लाख, कितना देगा वो?
अब ये गए 1 करोड़ वाले के वहां पे, इन्होंने भी 10 लाख मांगा, इनको 10 लाख मिल गया, आपने 10 लाख मांगा नहीं मिला, तो बोले ये वाली मशीन खराब है, ये वाली मशीन अच्छी है। बोले ये वाला देवता बराबर नहीं, ये वाला देवता बराबर है। बताओ देवता कौन सा अच्छा है, HDFC वाला कि एक्सिस वाला? अब बताओ कौन सा मंत्र सही था और कौन से देवता सही थे? आप बताओ सही कौन सा था, एक्सिस वाला कि HDFC वाला? अरे भाई इनकी पुण्याई के बैंक में 1 करोड़ डाला हुआ था, आपके पुण्याई के बैंक में 5 लाख डाला हुआ था, आप 10 लाख मांगने चले गए, तो देवता भी बेचारा क्या करे? 5 लाख तक तो वो जैसे तैसे पहले ला दिया, ठीक है। अब इनका काम हो गया, तो ये अब आपके आप क्या बोलते हैं, आपका काम नहीं हो रहा ना, ये वाले ताबीज बाबू जी के पास आ जाओ, ये वाला यंत्र ज्यादा काम कर रहा है, आ जाओ। ये वाले आज महाराज ट्रेंडिंग चल रहे हैं, इनके पास सब बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, इनका काम हो रहा है, आ जाओ। अरे भाई वो बाबा काम नहीं कर रहे हैं, बाबा तो ठीक है अपना एक काम है उनका जो भी ठीक है, पर वो ATM का काम कर सकते हैं, पर ATM के अंदर ही नहीं है, माल ही नहीं है, तो क्या मिलेगा? ठन ठन पाल। पर जेब में नहीं है, आज आपके संयोग में नहीं है, आपको ATM जाना पड़ा, पर आप जाके पैसा निकाल के आए, तो वो आपकी कुल पुण्याई तो कमी हुई लास्ट में। आपके 1 करोड़ में से 10 लाख निकाला, या 1 करोड़ में से 1 करोड़ निकाला, तो पीछे तो बैंक खाली हो रहा है अंदर से। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कोई बाबा आ गए कि 1 करोड़ है अंदर, अभी 10 लाख निकाला, फिर 10 लाख निकाला, 100 बार निकालते गए 10 करोड़ निकाल दिया 1 करोड़ की जगह। ऐसा कोई ATM है क्या? नहीं। तो ऐसे कोई देवता नहीं है जो आपकी पुण्याई न हो और आपको कुछ दे सके। मेरी कहने का मतलब है आपका ही आपको मिलता है। कोई भी ताबीज मंत्र तंत्र यंत्र करने से जो आपकी चीज आपको दी जाती है, परंतु दूसरी बात यह समझने की है कि अगर वो FD पड़ी रहती, जो आपने 25 साल से जिस धन को, बहुत छोटे धन को रखा था, मल्टीप्लाई होते होते उसकी जो पॉलिसी थी कि बीच में ब्रेक किया तो इतना ही एक्स्ट्रा मिलेगा, और पूरा वो जो 25 साल का जो 30 साल का प्रीमियम था वो आपका बराबर चल रहा है, तो आपको इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा। आपने मान लो 1 लाख ही डाला था, 30 साल बाद आपको 1 करोड़ मिलने वाला है। कल्पना करते हैं, पॉलिसी मुझे पता नहीं ज्यादा अंदर, पर 1 करोड़ मिलने वाला है। पर अगर बीच में आपने 25 साल बाद भी बीच में ब्रेक कर दिया, तो आपको 1 लाख की जगह केवल 2 लाख ही मिलेगा, डबल, बस हो गया खत्म। तो 2 लाख आपने देवी देवता का सहयोग लेके FD तोड़ दी, 2 लाख निकाल दिया, काम निकाल दिया आपने। तो बताओ कि 2 लाख वाली पुण्याई अच्छी है कि 1 करोड़ वाली पुण्याई अच्छी थी? आप बताओ। अब मैं खाली पुण्याई के एंगल से बात कर रहा हूं, मैं धर्म की बात तो यहां कर ही नहीं रहा हूं आपको। पर पुण्याई वाला भी जो आदमी है उसको 2 लाख में ज्यादा फायदा है कि 1 करोड़ में ज्यादा फायदा? पर अगर हम सहन न कर सके, छोटे से जो लाइफ के चैलेंज आते हैं उसमें क्यों हम इतना जल्दी घुटना टेक देते हैं कि हमें परदेसी को लेके आना पड़ता है? पति पत्नी में झगड़ा आपस में सलटा दो, अब बाहर वाले को लेके आते हो, हमारी पत्नी समझा दे, वो का ही मतलब है भाई? इनो मतलब इनो संबंध संभले होनी, तो ये आपकी कमजोरी बन जाती है। आपका जब संयोग है, कहने का मतलब है कि अभी आपने अपनी पुण्याई को खर्च किया और आप एक जगह के MP MLA भी बन गए, कोई मिनिस्टर भी बन गए, या कोई बड़े अफसर भी बन गए, पुण्याई लेकर अपने बेटे को कोई बड़ी नौकरी भी दिला दी, तो क्या है, कोई खास बहुत बड़ा फर्क नहीं आया आपकी लाइफ में। एक घर का मकान भी बना लिया, बेटे की शादी भी करा दी, ठीक है, ये जीवन आपने 40 साल 60 साल तो जी लिया, 10-20 साल कर लिया तो क्या ठीक है, कोई खास बात नहीं है। परंतु अगर आपने नहीं किया है, अगले जन्म में आप महाराजाधिराज बनने वाले, मतलब देवगति के बाद, मान लो आप श्रावक है, श्रावकत्व तो अच्छा निभाया तो आप देवगति में जाते हैं, और देवगति के बाद मनुष्य जीवन में आप एक महाराजा बनने वाले। यहां पे आपने 1 करोड़ में वो FD तोड़ दी, एक मकान ले लिया, एक बंगलो ले लिया, कुछ ले लिया, 5 करोड़ कमा लिया,
आपके उस ताबीज से, उससे, परंतु बदले में आपकी वो पुण्याई बीत गई, वरना आप 1,000 करोड़ के खजाने के मालिक के रूप में पैदा होने वाले थे। राजघराने में राजकुमार के रूप में आपका जन्म होना था। और मैं खाली पुण्याई का गणित बता रहा हूं, मैं आत्मा के धर्म की बात अभी यहां पे कर ही नहीं रहा हूं। तो पुण्याई के गणित की दृष्टि से भी हमें सोचना है, क्योंकि आप लोग बनिया कम्युनिटी में है कि नहीं? कौन कौन बनिया है? बनिया तो फायदे की बात सोचता है। तो सोचना है कि छोटे से दुख को अगर हम हैंडल करना सीख जाए तो बड़ा संयोग आपका इंतजार करना है, और छोटे संयोग में चले गए तो बड़ा वियोग आपका इंतजार कर रहा है। और संयोग प्राप्ति के लिए मार्ग क्या भिक्षु स्वामी ने कहा, वो है स्वभाव यात्रा करनी होगी। आपको तूड़ी भी पैदा करनी है तो भी अनाज पैदा करना होगा। खेती करनी है, गेहूं की खेती होगी तो फसल रात में वो सब तूस भी आ जाएगा, पर धान पैदा नहीं किया तो तूड़ी भी पैदा होने वाली नहीं है। फिर तो तूड़ी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, धान पर हम फोकस करें, तूड़ी भी मिल जाएगी। और थोड़ी बहुत जो तात्कालिक परेशानियां आती है उसमें कितना अधिक हम अपनी इन साधना से, जो हम प्रवचन में, तत्व में, ध्यान से, सामायिक से, संवर से, आराधना से हम अपने सामर्थ्य को जितना विकसित कर सके कि मेरे कोई अशुभ कर्म संयोग भी हैं पुराने, उनको भी मैं कितना संभाव से ले लूं, तो 50% संयोग या 80% संयोग आपके जो दुखद परिणाम वाले थे वो संक्रमण होकर पाप पुण्य में बदल सकता है। और वो जो 20% पापोदय है भी आपका, उसको सहन करने की ताकत आपके अंदर आ सकती है। और इस पूरी प्रक्रिया में संभाव रखने के कारण बहुत सारा नया पुण्य कर्मार्जन भी अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। खाली आप ये याद रख लो, जो प्रवचन के एंड में हम करते हैं, आज संयोग से मैं थोड़ा घड़ी पर ध्यान नहीं दिया, समय थोड़ा आगे चला गया है, तो अब जो ये 4 लाइन कहने वाले हैं, अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। वो 4 लाइन को अगर आप याद रख लेते हैं तो भी आपका बेड़ा निश्चित पार है। वो क्या है? चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम।